सिलिकॉन और क्रिटिकल मिनरल्स को एज ए जियोपॉलिटिकल टूल यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर टैग वॉर एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है, जिसके अंदर आपके ग्लोबल पावर्स, मिडिल पावर्स और इमर्जिंग इकोनॉमी शामिल हैं, जो बेसिकली क्या कर रही हैं, अपने टैग इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एंड यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, सिलिकॉन और क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैग इंडस्ट्रीज और डिफेंस सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर इसके ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो हेजमनी हमें नज़र आती है या देखने को मिलती है या डोमिनेंस देखने को मिलती है, वो चाइना की है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए यूएसए ने अभी पैक सिलिका अलायंस यहाँ पर बनाया है, जिसका पर्पस ये है कि वो यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस को कम करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएसए की जो डिपेंडेंसी हमें नज़र आती है चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, उसको कम करना चाहता है। यहां पर दोस्तों जो ये अलायंस बनाया गया है अभी तो 9 कंट्रीज के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन यूएसए ने और भी कंट्रीज को यहां पर इसको ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेज चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया है, ताइवान है और कनाडा है। तो आज जो हमारा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस अलायंस के अंदर हम देखने ये वाले हैं कि जो आपका चिप, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो हमें यहाँ पर रेस नजर आ रही है, इसको आज हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास रहने वाले न्यू अमेरिकन पैक सिलिका अलायंस। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पैक सिलिका क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम इसके मेंबर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, जो जैकोब हमें नजर आते हैं, बेसिकली असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि जो आपकी 20th सेंचुरी है वो किसके ऊपर बेस करती थी, यहां पर ऑयल और स्टील के ऊपर करती थी, लेकिन जो आपकी 21st सेंचुरी है वो किसके ऊपर बेस करेगी, यहां पर कंप्यूटिंग एंड मिनरल्स के ऊपर करेगी। और वो बेसिकली जो बात कर रहा है वो यही सिलिकॉन, चिप, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि ये पैक सिलिका ये क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली द टर्म डेलिबरेटली वॉक्स पैक अमेरिकना एंड पैक रोमाना कंबाइनिंग द लैटिन वर्ड पैक्स। अब पैक्स का मतलब क्या है, यहां पर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी विद सिलिका। सिलिका मतलब क्या होता है, यहां पर द रिफाइंड सिलिकॉन, और सिलिकॉन से क्या बनता है, आपका चिप बनती है यहाँ पे, जो क्या करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज होती है। अब डिफेंस सिस्टम के अंदर भी कह सकते हैं, उसके बाद टेक इंडस्ट्रीज के अंदर भी कह सकते हैं, यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आप कह सकते हैं कि इसका यूज किया जाता है। अब इसके मेंबर्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास यहां पर 9 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। नीदरलैंड है, यूएई है, उसके बाद हमारे पास जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए और इजराइल, और इंडिया, ताइवान और कनाडा को यहां पर इनविटेशन भेजा गया है कि वो इस अलायंस को यहां पर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की यहां पर बात करते हैं, जो मेन हमारे यहां पर फोकस्ड एरिया रहेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो क्या पर्पस है इसका, बेसिकली क्रिएट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन अमंगस्ट अलाइड नेशंस। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अलायंस बनाया गया है उसके अंदर क्या होगा, यहां पर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को यहां पर बढ़ाने की बात की गई, और ये कह लें कि शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि क्या है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है। सेकंड थिंग क्या है कि रेड्यूस वल्नरेबिलिटी टू चाइनीज डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। दूसरा इसका पर्पस यह रहेगा कि जो चाइना की यहां पर डोमिनेंस देखने को मिल रही है रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, एंड यू नो वेरी वेल कि यहां पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो चाइना की नजर आती है। और इसीलिए चाइना ने एक बार स्टेटमेंट बोली थी कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है ना, तो हमारे पास क्या है, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और इसी चीज का जो है यहां पर फियर है यूएसए को। अब यहां पर थर्ड पॉइंट यह है कि कोऑर्डिनेट सेमीकंडक्टर्स डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड एआई रिसर्च अक्रॉस पार्टनर कंट्रीज।
अब जितने भी पार्टनर कंट्रीज है वो किसके ऊपर काम करेंगे? सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की बात कर रहे हैं जितने भी कंट्रीज है। और इससे होगा क्या कि यहां पर चाइना की जो हेजेमनी है या डोमिनेंस है वो यहां पर कर्टेल होगी। उसके बाद है यहां पर फोर्थ नंबर पर है सिक्योर एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एसेंशियल फॉर कंप्यूटिंग एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अभी हमने एक चीज यहां पर डिस्कस की थी, जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है उसको सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, यू नो वेरी वेल कि यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टेक इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी फील्ड्स है जिसके अंदर यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एस्टैब्लिश कलेक्टिव यहां पर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अब ये वो कंट्रीज हैं जो यहां पर जो है कह लेके इनकी पार्टनरशिप नजर आती है और वो मिल बैठकर यहां पर क्या करेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, चिप, सिलिकॉन और उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे, उनको डेवलप करने के ऊपर काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।